श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 19 अगस्त अजा एकादशी पर चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन यह 5 चीज़ जरूर खा लेना। छप्पर फाड़ कर होगी धन वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये भाद्रपद मास की एकादशी पूरे के पूरे 50 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि यह एकादशी मंगलवार के दिन आ रही है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 19 अगस्त अजा एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज़ जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 19 अगस्त अजा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानेंगे 19 अगस्त अजा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 19 अगस्त अजा एकादशी पर भूलकर भी ये 5 काम नहीं करने चाहिए, नहीं तो कंगाली छा जाती है। भक्तों, अजा एकादशी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति भादव अजा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 19 अगस्त अजा एकादशी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। 50 वर्षों के बाद भादव मास में अजा एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है और भाद्रपद की एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको अजा एकादशी की जानकारी थोड़ी सी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में अजा एकादशी को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, 18 या 19 अगस्त को। पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि अजा एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सी चीज़ है जो हमें अजा एकादशी के दिन ज़रूर ही खा लेनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं। अजा एकादशी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से तिल का दान किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे कार्यों को सिद्ध करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है और अजा एकादशी भी अपना अलग ही महत्व करती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं अजा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सबसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में अजा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। अजा एकादशी हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे अजा या जया एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं अजा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त सोमवार को शाम 5:22 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 2:32 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त मंगलवार को ही रखा जाएगा। भक्तों, अजा एकादशी के पारण की बात करें तो एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 20 अगस्त को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से 8:29 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 1:58 है। चलिए भक्तों, अब हम अजा एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। अजा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें।
उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल आवश्यक अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और अजा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का भी पाठ करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पालन करें और ज़रूरतमंद लोगों को बीच में दान पुण्य करें। आइए भक्तों, अब हम जान लेते हैं अजा एकादशी व्रत के लाभ। इस दिन उपवास रखकर पवित्र नदियों में स्नान और यथासंभव श्रद्धा भाव से पूजा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि व्यक्ति को भी जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। एक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास हो जाता है उस वर्ष उनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी व्रत का भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जिसे अजा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। व्रत के दौरान यदि श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाम के समय सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनें। साथ ही जरूरतमंदों के बीच दान करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अजा एकादशी के दिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, पहली चीज़ है मांसाहारी भोजन। अजा एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह निषेध माना गया है। मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से अपमानजनक होता है, बल्कि ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी पाप को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो मानसिक शांति और असंतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन ही अनुमति होती है, जो शुद्धता, अहिंसा और भक्ति का प्रतीक हो। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मछली, मुर्गा या अन्य किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ खट्टे पदार्थ। अजा एकादशी के दिन खट्टे पदार्थ भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल का व्रत में विघ्न डाल देते हैं। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो एकादशी के व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। इसलिए इस दिन खट्टे भोजन से परहेज करना चाहिए। भक्तों, तीसरी चीज़ नशे से संबंधित पदार्थ। अजा एकादशी के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों की आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और ये व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और में अशुद्ध होता है, जिससे व्रत का प्रभाव नष्ट हो सकता है। इसलिए इस दिन व्रती को किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए, ताकि उनकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। चौथी चीज़ है शक्कर और मिठाई का सेवन। अजा एकादशी के दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक सेवन शरीर में तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और व्रती को संतुलित रहने में मुश्किलें पैदा करता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। पांचवी चीज़ है प्याज और लहसुन का सेवन। अजा एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग ये व्रत करते हैं, ये दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें व्रती के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस दिन इन दिनों दोनों का सेवन न करना ही उचित होता है। अजा एकादशी का व्रत एक धार्मिक और आध्यात्मिक दिन है, जो भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ा हुआ है। इस दिन का पालन शुद्धता, संयम और समर्पण का है,
व्रत के दौरान विशेष रूप से अन्न, मांसाहारी भोजन, खट्टे पदार्थ, नशे से संबंधित चीजें, तेल युक्त भोजन, शक्कर और मिठाई, प्याज और लहसुन, कृत्रिम पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन प्रतिबंधों का पालन करने से व्रती की शक्ति और भक्ति शुद्ध होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन का पालन करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि अजा एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, अजा एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना।